क्या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करने जा रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति? क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अखिलेश यादव की मुलाकात से घबरा गई है बीजेपी? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरें, और वो भी ऐसा जिसमें अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भौहें जरूर तन गई होंगी। तभी उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा कि सपा प्रमुख कांवड़ यात्रा लेकर निकलने वाले हैं, और ये कहकर कटाक्ष किया कि सपा सरकार में अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा किया गया था। बीजेपी सपा की छवि बनाने में जुटी है कि हिंदू तो हमारे हैं और मुसलमान तुम्हारे। इससे स्पष्ट है कि राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर बैकफुट पर आई बीजेपी सपा और अखिलेश यादव को हिंदुत्व विरोधी साबित करने में जुटी है। इस सब के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ सपा सुप्रीमो की मुलाकात इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की राह की ओर चल पड़े हैं। आज सियासत में बात अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व की। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। तो जब से ये सवाल उठा कि क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने जा रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह है। देखिए पहले अखिलेश यादव के सोशल मीडिया एक्स पर इस पोस्ट को, जिसमें उन्होंने लिखा जो सनातन है वही समाजवाद है। जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि सच ये है कि सनातनी धर्म ही, तो उस वाक्य को अखिलेश यादव ऐसे पूरा करते हैं कि वो ही समाजवाद है। जरा सुनिए उनके इस वार्तालाप को। सच ये है कि सनातन धर्म ही समाजवाद है। जो सनातन है वही समाजवादी है। लेकिन सच ये है कि सनातन धर्म ही समाजवाद है। जो सनातन है वही समाजवादी है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर में चढ़ावे चोरी से आहत हैं। वो बार बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। चंपत राय के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाते रहे हैं। राम मंदिर के अधूरे निर्माण के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा किए जाने का मुद्दा वे पूर्व में उठा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद अगर अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करते हैं, उनकी चरणों में बैठते हैं, तो राजनीति में इसे मैसेजिंग कहा जाता है। और अखिलेश यादव इस मुलाकात के जरिए सनातनियों को वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो मोदी योगी के डबल इंजन सरकार होने के बावजूद राम मंदिर में चंदा चोरी से आहत हैं, जिनकी आस्था को ठेस पहुंची है। और अखिलेश यादव ऐसे सनातनियों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया, महंगाई दी। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। कुर्सी से जाने वाले हो तब बताना। और ना केवल वहां से जाएंगे, अभी जनता जब मतदान करेगी तो आकलन करेगी खाद कहाँ है, बताओ। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को खुद के साथ जोड़ने के बाद अखिलेश यादव कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति तो नहीं करने जा रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता गंवाए उन्हें 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव की ये पूरी कोशिश है कि ये वनवास 10 साल से आगे ना खींचे। यही वजह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सपा प्रमुख खुलकर बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा वे मुखर भी हैं। और बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को आड़े हाथों लेने का वे कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। वे सनातनियों को बता रहे हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे थे, उन्हीं के राज में प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सबसे पहले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने ही जून महीने में उठाया था, और कहा था कि भगवान श्री राम के मर्यादा के साथ खिलवाड़ हुआ है और महापाप किया गया है, और वे लगातार इस मुद्दे पर कायम है। इसके बाद उनके कुछ कदमों से ऐसा लगता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं।
9 जुलाई को अखिलेश शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करते हैं। बीते 4 महीनों में उनकी ये दूसरी मुलाकात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी इटावा में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिले थे। अखिलेश यादव उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर इटावा में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जिसका काम जोर शोर से चल रहा। इस मंदिर का निर्माण 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसके उद्घाटन की संभावना है। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की चाल चलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। वो समझते हैं कि हिंदू धर्म पे उनका पूरा एक सत्र अधिकार है। जैसे कहते हैं कॉपीराइट, कानून है कि कॉपीराइट जिसका हो गया फिर वो दूसरा कोई नहीं है। तो आदमी ऐसे ही सोचता है। मुझे ताज्जुब नहीं है कि उनको इस पर भी एतराज़ है कि अखिलेश यादव जाकर के शंकराचार्य से मिल रहे हैं। अरे भैया, आज की तारीख में शंकराचार्य हमेशा से, सदियों से सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले होते हैं इस देश के 4 शंकराचार्य। अब बीजेपी की मुश्किल ये है कि उन्हें शंकराचार्य पसंद नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य उनकी भाषा नहीं बोलते हैं। तो बीजेपी का तो मुश्किल ये है ना, आरएसएस बीजेपी चाहती है कि हर कोई व्यक्ति उनके हिसाब से चले, उनके हिंदुत्व को फॉलो करे। उनका हिंदुत्व नहीं, उनका हिंदुत्व तो जो है वो ये है, उनके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हिंदुत्व है कि जो मुसलमान से नफरत करे वही हिंदू है। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तभी योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि वे कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड को धराशायी करने के लिए यहां तक बोल दिया कि सपा राज में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज तक अदा किया गया था। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था। उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। जाहिर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे से सहमी बीजेपी हर हाल में आक्रामक हिंदुत्व एजेंडे के जरिए अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी साबित करने में जुटी है। और जब धर्म की बात बंद होगी तो ये भी तय है कि जाति की बात शुरू हो जाएगी और प्रशासन में एक जाति के दबदबे की बातें याद दिलाई जाएंगी। दरअसल बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की चुभन ताजा है। वो जख्म अभी तक उसके भरे नहीं है, जिसमें यूपी में सपा 37 लोकसभा चुनाव सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया था। केंद्र में मोदी सरकार को बहुमत हासिल करने से बेहद दूर धकेल दिया था। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अयोध्या वाली लोकसभा सीट बीजेपी हार गई और सपा के अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। बीजेपी के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। कहावत है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। बीजेपी अब वही कर रही है। योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी का हर नेता मुलायम सिंह यादव सरकार में राम भक्तों पर गोली चलाए जाने का इन दिनों जिक्र करना नहीं भूलता है और राम विरोधी बताने में जुटा रहता है। दुर्गा पूजा से लेकर कृष्ण जन्माष्टमी पूजा पर रोक लगाने के आरोप लगाता है, लेकिन अखिलेश यादव इस सब से बेअसर दिखाई पड़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ऐसा मुद्दा उनके हाथ लग गया है जिसके जरिए वे उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलकर बीजेपी के 2027 में यूपी में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मंसूबों पर पानी फेर देना चाहते हैं।
तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।